साथियों नमस्कार। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की जो है क्लास 9 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में, जिसमें रिकरिंग डेसिमल के एडिशन के बारे में हम सीखेंगे। हमने कल की क्लास में क्या देखा था, जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनके एडिशन हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कर रहे थे। लेकिन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आप देखेंगे उसमें इस टाइप के सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको दिखा दूं, जैसे देख लीजिए इस टाइप से, फाइंड 8.54 और इसके ऊपर बार रहेगा, फिर 5.92, मतलब कुछ भी हो सकता है, बार किसी के ऊपर भी रहेगा और बोलेगा ऐड करो। अगर आप इसे डायरेक्टली ऐड करने जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसकी भी एक लॉजिक होता है इसके पीछे, तो मैं वो आपको बताऊंगा और वीडियो में बने रहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आज पहले समझ लेते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लास 9 है सिंप्लीफिकेशन की, और इसमें हम रिकरिंग डेसिमल्स के एडिशन सीखेंगे। उसकी क्या ट्रिक्स हैं, क्या लॉजिक रहेंगे, पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला एक सवाल देख लेते हैं, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान के चले आपसे कोई एक सवाल दिया है 8.546, यहाँ 46 के ऊपर बार है, फिर 5.927, यहाँ 927 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है। देखिए यहाँ एक संख्या पे बार नहीं है, यहाँ 0 संख्या पे बार है, यानी मतलब यहाँ एक भी संख्या पे बार नहीं है। सॉरी, एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या के ऊपर बार नहीं है हम उनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक संख्या मिल रही है तो यहाँ 0 मिल रही है, यानी कि एलसीएम एक ही होगा ना इनका, और बड़ी भी है तो एक ले लेंगे। तो यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। पहले दशमलव से पहले वाली संख्या तो सेम ही रहती है, इसका लॉजिक सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी जिसके ऊपर दशमलव नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या ले लेंगे, और एक और यहाँ 0, तो यानी कि एक एक करके संख्या, यहाँ से इसके ऊपर 9 के ऊपर बार है तो यहाँ से एक संख्या लेनी ही पड़ेगी, चाहे बार हो ना हो। ठीक है, एक संख्या ले ली, उसके ऊपर एक ऐसी लाइन खींच देंगे। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या ऐसी होती जिसके ऊपर बार नहीं है तो हम दो संख्याएं लेते इस लाइन से पहले। अब हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर बार है 46 और 927, ये कितनी संख्याएं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 संख्याएं जिसके ऊपर बार है। अब हम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम। किसका लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, यानी कि इस संख्या को हम 6 बार लिखेंगे। और किसकी फॉर्म में, रिपीटेटिव फॉर्म है, रिकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में, जैसे 46 46 46। ये तो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया, इसको तो बार का मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी। तो यहाँ पर भी लिखना शुरू कर देगा। 9 तो आ गया है, अब हम 927 ही लिखेंगे। 9 आ गया, 9 के बाद क्या है, 2 2 7 9 2 7 9, ऐसे लिखना है। अब आप चाहो तो यहाँ का जो पोर्शन होता है खाली लिखने के लिए होता है, मतलब एडिशन के लिए होता है। आप चाहो तो इसके बाद की संख्या लिख सकते हो, चाहे नहीं लिख सकते हो, लेकिन लिख लेते हैं, एडिशन के लिए ठीक रहता है। यहाँ 46 और लिख लेते हैं, 9 के बाद 2 7 लिख लेते हैं, बाकी डॉट 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 चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए, यहां से जोड़ना शुरू करिए। 7 6 13, 4 2 6 और 1 7, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12। फिर यहाँ देखिए 6 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9 4 13, 7 6 13 और 1 14, 4 2 6 और 1 7, 9 5 14 और 8 5 13 और 1 14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। हमें फोकस करना है सिर्फ इस पे, क्योंकि बार वाला जो सेक्शन है वो ये होता है, यानी कि बार किस पे लगे, इन सारी संख्याओं पे। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 14.474392, यानी कि इस पूरे पे बार होगा। आप एक चीज गौर करें, देखिए यहाँ पर 7 है, अगर यहाँ पर हम और संख्या लिखते तो यहाँ कहीं ना कहीं 4 आ रहा होता, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है संख्याएं जो होंगी इसके बाद रिपीट होना शुरू करेंगी इसी की फॉर्म में। तो इसका जो जोड़ने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते, देखिए 7 6 13, 4 2 6 1 7, 9 5 14, तो ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में आपको आंसर मिलता ही नहीं, लेकिन हाँ आपको भवरियाने के लिए वाला आंसर जरूर दिया होता पेपर में। तो इससे बेटर है कि आप लोग क्या करेंगे, जोड़ने का जो तरीका, जो लॉजिक है जो मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, और जिसके ऊपर बार है उसके बाद जो जिसके ऊपर बार है उसके सेक्शन में, ये वाला सेक्शन होता है ना बार वाला, यहां पर उन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद आप एडिशन करेंगे। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे एक सवाल ये है, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 के ऊपर बार है, यहाँ भी 1 के ऊपर बार है, और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है। अब इसको करने का तरीका सेम हुई, पहले यहाँ 1 है, यहाँ 2 है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2। यानी कि इस सेक्शन में कितनी संख्या आएंगी, 2, 7 और 4, यहाँ भी 3 और 4,
5.3 और 4। फिर उसके बाद हम बाहर वाला सेक्शन फुल करेंगे। यहाँ पर एक के ऊपर बार है, यहाँ भी एक के ऊपर, सिर्फ कितनी संख्या आएंगी बाहर वाले सेक्शन में? एक। एक और एक का एलसीएम 1, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर खाली लिखने के लिए या जोड़ने के लिए हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाए, उसके लिए आप संख्या लिख सकते हो एक दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ डॉट 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 डॉट, अब इनको जोड़ लीजिए। अब जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 9 4 13 14, 9 4 13 1 14, 4 4 1 8, 7 3 10, 8 5 13 और 1 14। मैंने क्या बताया था, ये वाला जो सेक्शन होता है बाहर वाला होता है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये वाली जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर हम एक चीज संख्या लिखते तो यहाँ पे 4 आता ही आता ना, हमने खाली 2 संख्या लिखी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर आएगा वो ये रहता है 14.094, यानी कि इसके ऊपर बार रहेगा और जो संख्या रहेगी वो इसकी फॉर्म में होगी 44444, यानी कि इसका आंसर आएगा ये। तो ये जोड़ने का जो ये तरीका देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया है ना। तो ये तरीका जो है, आप अगर आप इसके लॉजिक को समझ गए एक बार, तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। पेपर में अक्सर आपको देखेंगे इस टाइप के सवाल देखने को आपको जरूर मिलेंगे। अब ये देखिए जो है पेपर में आया था एसएससी के एग्जाम में, उसमें देखिए क्या आया था, 22.4 प्लस 11.567 माइनस 33.59, और उसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे कि आपको किस तरीके से हल करना है और इसका आंसर क्या आ सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, 22 और 11 33 में 33 घटा दे 0, ये करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो लॉजिक मैंने बता रखा है उसको फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक भी संख्या ऐसी नहीं इसके ऊपर बार है। दशमलव के बाद सिर्फ कितनी संख्या? एक संख्या। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यानी कि दशमलव से पहले, दशमलव के बाद हम सिर्फ कितनी संख्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। यहाँ 4, 11 ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 33.5। अब यहाँ पर ये बाहर वाला सेक्शन आ जाएगा 1 2 1 1 2 1, और इसका एलसीएम कितना होगा? 2, यानी कि बाहर वाले सेक्शन में सिर्फ 2 संख्या लिखनी है हमें। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 6 7, यहाँ लिख लीजिए 9 और 9। ठीक है, यहाँ पर आप एडिशन की फॉर्म में अगर चाहें तो लिख सकते हैं एक्स्ट्रा संख्याएं। और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमें? 6 7, यहाँ पर 9 और 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इन दोनों को तो प्लस करना है हमें, इसे माइनस करना है। ठीक है, जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो 7 4 11, 11 में से 9 घटाया 2, और यहाँ कर लीजिए कितना हो गया, ये 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 में से 9 घटाया 7 4 11, 11 में से 9 घटाया 2 आ गया, 6 4 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ 7 4 11 में से 9 घटाया 2, 6 4 10 में से 9 घटाया 1। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 में से 5 घटाया 4, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 में से 3 घटाया 0, 2 और 1 3, 3 में से घटाया 0, यानी कि इसका आंसर ये आएगा। और बार वाला सेक्शन 12, यानी 12 के ऊपर बार रहेगा। कौन सी संख्या देखिए, हमें ऐसी संख्या मिली है, यानी कि यहाँ पर जो है तुम्हारा कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 412, लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, 412, यानी कि इसके ऊपर बार रहेगा और इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या है ना, ये तो बार वाला सेक्शन तो सिर्फ ये होता है, आप देखें बार रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 0.412 ये इसका आंसर रहेगा। ये पेपर में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर में। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। एक लॉजिक और आया था पेपर में कि सिंप्लीफाई कीजिए कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसके बाद उसका रिवर्स टर्म लिखा जा रहा है बार बार, तो इसके ऑप्शन क्या रहते हैं। तो इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है। जैसे कोई संख्या लिखिए 1 2, उसके बाद वो रिवर्स हो रही है 1, इसको जोड़ के कितना है 4, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर है। 1 2 3, फिर 3 2 1, यानी कि इसको जोड़ के 9 आया, 3 का स्क्वायर आया। 1 2 3 4, फिर 3 2 1, यानी कि 16, ये 4 का स्क्वायर। आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें जो सारी संख्या है कहीं ना कहीं कॉमन है। आप देख रहे होंगे इसमें जो बीच का नंबर है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर, बीच का नंबर उसका स्क्वायर, बीच का नंबर उसका स्क्वायर। बस इसके पीछे यही लॉजिक था। अगर कोई संख्या एक बार हम लिख रहे हैं फिर उसके बाद उसे रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो उसमें उसका जो हम आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बीच वाली संख्या का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3, फिर उसके बाद देखिए यहां तक लिखा, उसके बाद फिर उसके बाद क्या करें, उसने घटते हुए क्रम में लिखना शुरू। तो जो बीच का जो टर्म है वो ये है और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा ये। और अगर पेपर में आ जाता सवाल और आपको ये लॉजिक नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानियां देखने को मिलती। ठीक है, अगर ये लॉजिक आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ही एक सवाल देखिए पेपर में आया था रूट की फॉर्म में कि 1 2 3, यहाँ 78 तक लिखा, नहीं सॉरी 79 तक लिखा, उसके बाद उसे घटते हुए क्रम में सेम उसी फॉर्म में लिख दिया उल्टे वाले क्रम में। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब अगर आप एक चीज चेक करेंगे, जब ऐसी कोई संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं ना, और एक्चुअली में इसके बाहर क्या लगा हुआ है, रूट, और रूट का मतलब क्या होता है,
1/2 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 17। अगर आपने ये चीज आपको नहीं पता होती तो कहीं ना कहीं आप क्या कर देते, ऑप्शन डी लगा देते, 79 का स्क्वायर कर देते। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 79। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में आप एसएससी का चाहे आप कोई एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम उठा लीजिए, अगर उसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल में, तो अगर आपको लॉजिक अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और ये लॉजिक जो मैंने आपको बताया इसको आप देखिएगा और याद करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।